बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हादिस खान और लास्ट वीडियोस में हमने बात कर ली थी अब तक तकरीबन कि फोटोशॉप का इंटरफेस क्या है, इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन क्या है। और इंशाल्लाह इस वीडियो से हम बात करेंगे अब बाकायदगी हमारी जो टूल्स हैं वो सारे उनसे हम आगाज़ करेंगे और फोटोशॉप के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम उन पर भी बात करते हैं इस वीडियो में। तो गाइज़ आइए स्टार्ट लेते हैं। फाइल पे आने के बाद यहाँ से हमारे पास जो पहला बटन है कंट्रोल एन, जैसे कि हमने तस्करा किया था न्यू पेज लेने के लिए, बस न्यू पेज के अंदर कुछ चीज़ें रहती हैं वो मैं पिछली वीडियो में कवर नहीं कर सका। जैसे कि सबसे ऊपर आ रहा है नाम के बाद यहाँ पर देखें, अगर फ़र्ज़ करें मैं कोई भी नाम देना चाहूँ, इस तस्वीर को मैं नाम दे दिया, फ़र्ज़ करें मैंने इमेज दिया और यहाँ से जो साइजिंग है स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो यहाँ अवेलेबल है। जैसे फ़ोटो जो स्टैंडर्ड जो तस्वीरें निकलती हैं हमारे गत्तों वगैरह पे, जो फ़ोटो पेपर पे निकलती हैं, इंटरनेशनल पेपर आ रहे हैं, जो ऑफिस वर्किंग के सफ़े होते हैं, जो फोटो कॉपी वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, वो सफ़े यहाँ पर आ रहे हैं। यूएस पेपर आ रहे हैं, उसी के जो ऑफिस वर्किंग के पेपर्स हैं उसमें कुछ 3 इन्होंने अलग कर दिए हैं फोटोशॉप CS5 में, बाकी सारी तकरीबन चीज़ें वही हैं। फ़र्ज़ करें मैंने फ़ोटो पे आके यहाँ से कोई भी एक सफ़े का साइज़ लिया, लेने के बाद उसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर बता रहा है विद, और जो उसकी लंबाई है हाइट वो यहाँ बता रहा है। इवन वो हम पिक्सल्स में लें, इंचज़ में लें, सेंटीमीटर में लें, मिलीमीटर में लें, वो सारे के सारे यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि हमें किस इंचज़ के अंदर या किस साइज़ के अंदर वो सफ़ा लेना है। मज़े की बात ये बताता चलें, यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि हाइट के नीचे एक बटन है, एक छोटा सा यहाँ नंबर्स लिख सकते हैं हम, जहाँ लिखा है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन से मुराद है गाइस, जब हम लोग फोटोशॉप सीख रहे थे, मैं अगर अपना बताऊं तो हमें ये नहीं बताया गया था कि रेजोल्यूशन क्या, और ये बेसिक कॉमन मिस्टेक थी हमारी सबसे बड़ी। और इसकी वजह ये थी कि हमने मतलब काम तो पूरा सीख लिया, सारी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन 72 यहाँ अगर रेजोल्यूशन हमें पता ही नहीं है क्या काम कर रही है, और हमने अपना क्या करा, कोई भी कार्ड वगैरह, मुझे याद है कोई प्रेस का कार्ड वगैरह बना रहे थे, वो डिज़ाइन करके हमने दे दिया। उससे प्रॉब्लम ये आई कि जब वो कार्ड्स प्रिंट होकर आए तो उससे हुआ ये कि वो 72 जो रेजोल्यूशन थी, ये क्वालिटी होती है हमारी तस्वीर की ना, वो पिक्सल्स इतने ख़राब आए प्रिंट में कि वो मतलब लग ही नहीं रहा था कि कार्ड हम वो हैंग करें, यानी पहना जाए, टांगा जाए उसको। तो सबसे बड़ा हमें जो मतलब पता चला कि जो क्वालिटी को करता है अपना कवर, जो तस्वीरों में जो क्वालिटी को बरकरार रख रहा होता है वो रेजोल्यूशन होता है, और इसको कम अज़ कम आप 300 पिक्सल्स रखेंगे और इसी से आपकी तस्वीर का जो साइज़ है वो देखें इंक्रीज़ होता है। 6.18 जो है वो MB इसके अंदर ये इमेज का साइज़ क्रिएट हो गया। खैर इसके बाद कलर मोड का भी बहुत इम्पैक्ट है। यहाँ पर ग्रे स्केल है, अगर आपने ग्रे स्केल मोड ले लिया तो आपकी तस्वीर में कोई कलर शामिल ही नहीं हो सकेगा, यानी पूरी तस्वीर आपकी ब्लैक एंड वाइट है। आपने क्या सिलेक्ट करना है यहाँ से RGB, ताकि वो रेड ग्रीन ब्लू कलर पे काम कर सके, और इन्हीं तीनों कलर्स को मिला के आपके मल्टी जो कलर्स हैं, जो सारे कलर्स हैं वो बनते हैं। इसके अलावा जो विजिटिंग कार्ड्स वगैरह हैं उसमें SMYK का जो कलर है वो है, इसकी फुल फॉर्म है, वो इंशाल्लाह जब हम विजिटिंग कार्ड्स बनाएंगे तो मैं ज़रा रट के आऊँगा और आपको बता दूंगा कि वो क्या एब्रीवेशन है। फिल वक्त हमने RGB कलर लेते हैं और इस सफ़े का आगाज़ करते हैं सिंपली ओके, क्योंकि हमें अभी क्या पढ़ना है, यहाँ मार्क्यू टूल से हमने स्टार्ट लेने, क्योंकि पहला टूल है मूव टूल, और मूव टूल उस सूरत में आपको पढ़ाया जा सकेगा जब आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने आते होंगे, तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फिलहाल मैं आपको एक मशवरा दूंगा गाइस, यहाँ लेयर्स के अंदर आप देखें बैकग्राउंड पे देखें लोक आ रहा होगा, अगर इसको डबल क्लिक करके ओके कर दें तो ये काम हमने बाद में भी वीडियोस में देखना है, तो अभी क्यों ना आप इस पर कवर कर लें। अगर इसको कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है अभी तक फिलहाल। अच्छा गाइस, यहाँ पर इस टूल पे आता हूँ और मूव टूल के जो नीचे ही है इस टूल पे अगर मैं माउस से राइट क्लिक करूँ तो देखिए मार्क्यू टूल हमारे पास यहाँ अपीयर होते हैं, जो कि एक टूल का नाम है। और इस टूल का काम क्या है, ये सिलेक्शन करता है, यानी सिलेक्शन से मुराद हम हिस्सा सिलेक्ट करते हैं, एक हिस्से का अपना मतलब समझ लें बाउंड्री खींचते हैं और अपने हिसाब से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उस सिचुएशन पे हमारे पास उस सूरत में ये जो टूल है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मार्क्यू टूल हम इसको कहते हैं। इसको बताने से पहले मैं आपको चंद कलर्स के बारे में और बताता चलूँ कि हमारे पास ये जो टैब है यहाँ से हम कलर पिक करते हैं, जिसमें एक फोरग्राउंड कलर है और एक बैकग्राउंड कलर है। जो पिछला जो सफ़ेद से आ रहा है वो बैकग्राउंड है, देखिए लिखा हुआ भी बता रहा है, और जो ऊपरी हिस्सा है वो फोरग्राउंड कलर है। अगर मैं फोरग्राउंड कलर पर क्लिक करूं तो देखें आप यहाँ से बेशुमार कलर्स हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने रेड की जानिब सेलेक्ट किया और यहाँ से जो सर्कल है, जो अंडा सा आ रहा है गोल सा, अगर मैं कहीं क्लिक करूँ तो जो यहाँ पर इस बॉक्स में आ रहा है वो कलर है जो हम सेलेक्ट करवा रहे हैं। यहाँ से क्लिक करा तो देखें डार्क रेड हो गया। ऐसे करके हम कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ से ग्राफिकल है, यानी ग्राफिक्स पे हम क्लिक करके ना कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये वाले जो यहाँ पर ये जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ R स्टैंड फॉर रेड के लाल कलर इसमें कितना शामिल है, हरा कितना शामिल है, ब्लू कितना शामिल है, ऐसी इन तमाम की कोई ना कोई मुखफ़्फ़ है, कोई ना कोई फुल फॉर्म है जो बता रहा है। सबसे इंटरेस्टेड चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ जो कोड नंबर आ रहे हैं जो आप देख सकते हैं हैश के बराबर में, ये गाइज वो कोड नंबर है जो एडोब की कंपनी कलर्स को प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया में रखती हैं। यानी इसकी एग्जांपल ऐसी है, आपके कॉस्मेटिक्स के जितने प्रोडक्ट्स हो गए उनमें जितने भी कलर्स आते हैं उसका एक कोड होता है, अगर आपको पता हो तो उसके जो कोडिंग है वो हमारे कहाँ से निकल रही है, फोटोशॉप से निकल रही है, क्योंकि फोटोशॉप जो ऑन करता है कलर्स की ट्रे वो कलर पिकर प्रोफेशनल है गाइस, पूरी दुनिया में इसके कोडिंग इस्तेमाल होती है। इवन वेबसाइट्स में
वेबसाइट्स की जो डिज़ाइनिंग होती है, उनके जो कलर्स हैं वो भी कहाँ से कोड उठाए जा रहे होते हैं, हमारे फोटोशॉप से। तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कलर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए फोटोशॉप, और यही वो वजह है अगर मुझे कोई तस्वीरें बनानी होती थी घर की 4-5 और उनको कोलाज बना के मैं उसको ज़रा एडिटिंग करके बेहतर बना दूँ, तो ऑनलाइन बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन फोटोशॉप हम क्यों सीखते हैं? ताकि हम आगे जब पढ़ें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हम वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो हमें मालूम हो कि कलर्स कहाँ से आ रहे हैं, हम एडोब इलस्ट्रेटर पढ़ रहे हो तो हमें पता हो कि पेन टूल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो ग्राफिक्स की या वेब डिज़ाइनिंग की दुनिया में जो अपना एक वैल्यू रखते हैं, उनको कवर करता है फोटोशॉप बेसिक मामलों में और पैनाफ्लेक्स के मामला में। तो फोटोशॉप इनिशियली ग्राफिक्स दुनिया में ज़रूरी है। तो आई होप गाइज मैं ज़्यादा बड़ा तभी लेक्चर नहीं करते हैं, उसको जस्ट कंप्लीट करते हैं। आई होप गाइज आपको ये कोडिंग का पता चला हो, और जब वेबसाइट्स वगैरह बनाएंगे तो उस कोड के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन से हम इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओनली वेब कलर्स पे आता हूँ तो जस्ट एक छोटा सा टॉपिक है, कलर्स को टुकड़ों में कर देता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स के लिए सिर्फ डिज़ाइन किया गया। अगर इसको हटा भी दूँ तो देखें कोडिंग चेंज हो रही है, लेकिन ये कोड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टाइम मिला तो उसको भी देखेंगे, वरना ये ज़रूरी नहीं कि ओनली वेब कलर्स क्या काम करता है। अगर मैं ओके कर दूं तो देखें जो फोरग्राउंड वाला कलर है वो यहाँ लागू हो गया, नाफिज हो गया, सेलेक्ट हो गया, आप ऐसा कह लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि हम कोई भी काम अगर यहाँ से फ़र्ज़ करें, मैंने ये वाला टूल लिया, अगर मैं इसे माउस से सीधे हाथ के क्लिक करूँ तो यहाँ पूरी ट्रे आ जाएगी कि आपको गोल वाला टूल चाहिए, चौकोर वाला चाहिए, मैंने कहा स्क्वायर चाहिए, और यहाँ से आके मैंने लेफ्ट क्लिक माउस से दबा के रखा और उसको मैंने ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये सिलेक्शन आ गई। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जो फोरग्राउंड कलर मैंने उठाया था, मैं चाह रहा हूँ वो इस सिलेक्शन पे आ जाए। तो मैंने कीबोर्ड से अल्टर और बैक स्पेस का बटन दबाया, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो कलर हमने वहाँ सेलेक्ट करा था वो स्क्रीन पर अपीयर हो गया। अच्छा, अब जो सिलेक्शन हमने टूल से जो काम लिया था वो तो बरकरार है, ठीक है। अगर मैं सेलेक्ट पे आऊँ, आने के बाद यहाँ से डी सेलेक्ट पे क्लिक करूँ या कीबोर्ड से कंट्रोल डी का बटन दबा दूँ तो सिलेक्शन खत्म हो गई। ऐसी अगर मैंने आगे सिलेक्शन करी, करने के बाद यहाँ से क्या करा, फोरग्राउंड के नीचे जो व्हाइट वाला हिस्सा है वहाँ क्लिक करा और यहाँ पर आके कोई कलर सेलेक्ट करके मैंने क्या करा, अल्टर बैक स्पेस कंट्रोल बैक स्पेस किया, सॉरी, बैकग्राउंड जो कलर है वो कंट्रोल बैक स्पेस से आएगा। फर्स्ट करें मैं कलर दूसरा लेता हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल बैक स्पेस किया तो देखें जो बैकग्राउंड कलर है वो कंट्रोल बैक स्पेस से आया, जबकि फोरग्राउंड कलर अल्टर बैक स्पेस से आया। तो आई होप गाइज आपको फोरग्राउंड बैकग्राउंड का पता हो। कीबोर्ड से कंट्रोल डी करा मैंने ताकि सिलेक्शन खत्म हो। करने के बाद हम चलते हैं मार्क्यू टूल के मजीद टूल्स के यहाँ फंक्शंस पर। अच्छा, इसके अलावा यहाँ फीदर आ रहा है। फीदर क्या काम करता है, 0 पिक्सल से। फर्स्ट करें मैंने फीदर यहाँ से 15 पिक्सल्स रखे, कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाया और सिलेक्शन करी गाइस। सिलेक्शन करने के बाद देखें इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से राउंडेड हो गए, चौकोर से अपना ये रेक्टेंगुलर से थोड़ा सा राउंडेड शेप में आ गया। और कीबोर्ड से मैंने अल्टर बैक स्पेस किया और कीबोर्ड से कंट्रोल डी करके सिलेक्शन खत्म करता हूँ मैं। तो आप देखें ऊपर वाला बिल्कुल स्क्वायर था, जबकि नीचे वाले के अंदर फीदर है। फीदर से मुराद ये होता है कि उसकी जो साइडें हैं वो धुंधली होंगी। ये आपको याद रहे कि फीदर हम कहते हैं धुंधलेपन को, जो कि किनारों से धुंधला सा हो। तो फीदर का काम भी आपको मालूम होना चाहिए कि फीदर क्या काम करे गाइज। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि जो इस टूल की ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं इसको बारी बारी देखते हैं और उसके बाद इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। आई होप गाइज यहाँ तक क्लियर है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए कमेंट्स या लाइव आप लैब में हो तो। और रही बात इसकी कि यहाँ तक हाथ के हाथ वीडियो नहीं समझ आया करे तो उसको रोक दिया करें, जहाँ तक समझ आया वहाँ तक पहले प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद वीडियो प्ले कर लें, आपकी अपनी वीडियो। खैर यहाँ से हमने फिलहाल नो किया। करने के बाद मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ओ करता हूँ और कोई तस्वीर हम सेलेक्ट करवाते हैं। कोई तस्वीर लेते हैं। अदर्स पे मैं आया, आने के बाद यहाँ से बेशुमार फोल्डर्स रखे, कोई भी एक तस्वीर ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से ये वाली तस्वीर एक सेलेक्ट करवाई, तस्वीर स्क्रीन पर अपीयर हो गई। कंट्रोल ओ करके जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर की डायरेक्टरी आ जाती है, बैकग्राउंड पर डबल क्लिक करके हमने करा ओके के बाद यहाँ से जो ये वाला मार्क्यू टूल था, अगर इसको मैं लाऊं किसी जगह, ऐसे करके मैंने सेलेक्ट करा गाइस, तो देखें ये वाली जगह सेलेक्ट हो गई। लेकिन याद रहे मैंने पहले फीदर अप्लाई किया हुआ था, इस वजह से अप्लाई हुआ। और कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाया और उसको उठा के कहीं रखना चाहूँ तो देखें ये वाली तस्वीर मैंने अपने हिसाब से सेलेक्ट करके वहाँ से उठा ली। और इसकी साइडें देखें, अगर कंट्रोल डी करूँ मैं तो साइडें देखें बिल्कुल धुंधली हैं। और अगर मैं समझता हूँ कि मैंने गलती कर दी, तस्वीर को बिगाड़ दिया, तो मैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आपने सिर्फ कीबोर्ड से कंट्रोल अल्टर और जेड का बटन दबाना है और आप वापस अपनी जगह पर तस्वीर को लेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल डी करा, ये चीज़ भी हमारी खत्म हो गई। अच्छा, रही बात यहाँ से आप सिलेक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझते हैं। पहले वाले जो टूल है उस पर क्लिक करके अगर मैंने सिलेक्शन करी तो सिलेक्शन आ गई। उस वाले टूल पे मैंने क्लिक करके यहाँ सिलेक्शन करी तो सिलेक्शन आ गई। अगर वही टूल सिलेक्टेड है और मैं कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन करना चाहूँ तो सिलेक्शन पहली जगह से ख़त्म होकर दूसरी जगह अप्लाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टूल एक वक्त में एक ही जगह सिलेक्शन करने की इजाज़त देता है। इसके अलावा ये जो दूसरा वाला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक जगह अगर सिलेक्शन हुई भी है तो दूसरी जगह करना हो, तीसरी जगह करना हो, चौथी जगह करना हो, तो एक दफ़ा में हम ज़्यादा जगहों पर सिलेक्शन कर सकते हैं इस वाले टूल की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके।
ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके अलावा जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले में क्या होगा कि जो सिलेक्शन हमने करी हुई है उसमें समझता हूँ मुझे कुछ तब्दीलियाँ करनी है, मैंने उसको ज़्यादा सेलेक्ट करवा दिया, उसमें कम होना चाहिए, तो ये माइनस सिलेक्शन का काम करता है। फर्स्ट करो मैंने यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करता आया और यहाँ पर ड्रैग करा तो देखें आप ये सिलेक्शन खत्म होकर यहाँ तक आ गई। इवन यहाँ से मैं ऐसे करना चाहूँ तो देखें सिलेक्शन ये खत्म हो गई। तो बेसिकली सिलेक्शन को घटाता है, ख़त्म करता है। अच्छा, लास्ट वाला क्या है, अगर सिलेक्शन मेरी इतनी बड़ी हुई हुई है, फर्स्ट करें मैंने कहा मेरी सिलेक्शन इतनी बड़ी हुई हुई है, एक मिनट गाइस, हम क्या करते हैं पहले सिलेक्शन बड़ी सी बनाते हैं ताकि ये टूल को समझ सकें, और लास्ट वाले टूल पे क्लिक करा। ये क्या करेगा, अगर आपके पास एक सिलेक्शन ऑलरेडी हुई हुई है उस सिलेक्शन के अंदर काम करेगा, उसके बाहर नहीं कर पाएगा। फर्स्ट करें मैं इधर सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो इसने एरर दे दिया कि वहाँ विजिबिलिटी नहीं है। ऐसे मैंने बड़ी सी सिलेक्शन पहले कर लेनी है, जैसे बड़ी सी सिलेक्शन मैंने करी पहला वाला टूल लेके, और लास्ट वाला टूल लेके इसके अंदर सिलेक्शन करवाना चाहूँ कि मुझे इतने इसमें क्राइटेरिया में काम करना है, तो देखें सिलेक्शन ये कम करता रहेगा। बहुत कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है ये वाला टूल। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ये 3 है, लेकिन हमारा काम क्या है बता दें ताकि स्टूडेंट क्यूरीज ना रखें कि भाई इसका क्या काम है। और बहुत सारी चीज़ें गाइज मैं आपके दिमाग में बात अभी बताता चलूँ, डालता चलूँ कि बहुत सारी चीज़ें इस फोटोशॉप में ऐसी हैं जो स्किप करने वाली हैं, जो हम अगर पढ़ने बैठेंगे ना तो फोटोशॉप 200 से 250 ट्यूटोरियल्स पे जहाँ पहुँचेगा। तो मैं आपको वो टूल्स वो वीडियोज़ हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे जो आपको लोगोज, कार्ड्स, वेबसाइट्स, पैनाफ्लेक्स बनाना सिखा दें, जस्ट आपको काम आ जाए फोटोशॉप का, और इंशाल्लाह फिर आप मतलब आगे बढ़ें। ग्राफिक्स में सिर्फ फोटोशॉप ही नहीं और आगे भी प्लेटफॉर्म्स हैं और काम करना सीख जाएं। तो आई होप गाइज आपको मार्क्यू टूल के हवाले से क्लियर हुआ हो। और मार्क्यू टूल में इसी के साथ सर्कल भी हमारे पास, अगर मैं इस पर मार्क्यू टूल पे आके राइट क्लिक करूँ और इसी के नीचे एलिप्टिकल मार्क्यू टूल है जो कि सर्कल में बनता है। देखें सर्कल है, ये गोल है। अगर मैं अल्टर बैक स्पेस करूँगा तो कलर आ जाएगा। ऐसे मैं इस जगह सिलेक्शन करना चाहूँ, कंट्रोल बैक स्पेस करूँ तो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। तो ये वाला टूल हमारे पास मार्क्यू टूल है। इसके अलावा नीचे वाले पे क्लिक कर दूँ तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, बिल्कुल एक सीधी सी लाइन से सिलेक्शन कर दी। और मज़े की बात पता है क्या गाइज, ये अक्सर अगर मैं आपको मतलब चैलेंज करता हूँ, अगर कोई टीचर वीचर आपको मिलता है ना, फोटोशॉप पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो हम बड़े बोलते तो मतलब ये तो गलत बात है, लेकिन बहुत कम टीचर्स को बात मालूम है। और हम लोगों ने जहाँ से पढ़ा, मतलब मैंने एक जगह से नहीं पढ़ा, बेशुमार जगहों से पढ़ ले हम लोग, तो जो चीज़ें पता चल जाती हैं और बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं पता, जो चीज़ें मालूम है वो हम शेयर कर रहे हैं। देखें ये फोरग्राउंड कलर लिया मैंने और यहाँ से किसी एक लाइन पे क्लिक करा, यानी एक लाइन सी बन गई। कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा एक लाइन बन जाएगी, और कीबोर्ड से अल्टर बैक स्पेस करके कीबोर्ड से कंट्रोल डी करूंगा तो उस जगह पर एक लाइन खिंच जाएगी, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब रेजर टूल वगैरह कैसे काम करें, इस लाइन को मिटाएंगे कैसे, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ऐसे राइट क्लिक करें इस टूल पे, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल है लंबाई वाला, इस पर क्लिक करा और कीबोर्ड से कंट्रोल बैक स्पेस करके कंट्रोल डी करा तो देखें 2 लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली। तो लाइन्स ड्रॉ करने के लिए बेहतरीन मैं समझता हूँ कि मार्क्यू टूल बहुत कंफर्टेबल है इस्तेमाल करने के लिए। तो आई होप गाइज आपको मार्क्यू टूल के हवाले से क्लियर हुआ हो। खास तौर पे बेसिक लेक्चर्स हैं, स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं, तो आपको फोरग्राउंड बैकग्राउंड का बताने से पहले फाइल जब हम न्यू पेज क्रिएट करें तो हमने रेजोल्यूशन को डिस्कस किया। आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ हो, इसकी खूब प्रैक्टिस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टूल्स की वीडियोज़ के साथ। जब तक ख्याल रखिए, फी अमान अल्लाह।